जय प्रभु, जय श्री शनिदेव, जय हरि विष्णु। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अम्ल की एकादशी व्रत आज कथा सुनते हैं। शुक्ल पक्ष एकादशी की। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, हम आपके सम्मुख अम्ल की नामक एकादशी के व्रत का महत्व वर्णन करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहाँ के राजा चंद्रवंश महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधिवत करती थी। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म न्याययुक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात, महाराजा चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल अम्ल की नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र, उपानह, पंचरत्न, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे। कहा, हे जामदग्ने, हे रेणुकानंदन, हे आमले की छाया में उपविष्ट, हे भुक्ति एवं मुक्ति दाता, आपका कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ्य का ग्रहण करो और पापों का नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैव संजोग से एक महा अधम व्याध थी, जो वन में मार्ग भूल गया था। एक दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहाँ का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास भूल भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस बाघ का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातःकाल व्रत का प्रायण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह बाघ भी प्रसन्नता पूर्वक घर गया। उस दिन वह बाघ मरा तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम
बसूरत पड़ा। पिता के मरने के बाद बसूरत ही उसकी उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्यायपूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। कर्मशील, धन्यवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृगया करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करता हुआ वह अपने सभी साथियों से अलग अलग होकर एक महा भयानक जंगल में जा फंसा। भूख और प्यास से व्याकुल हो एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर, शीतल और स्वच्छ वायु के झकोरों ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी शुद्ध भूल अचेत हो गया। इसी समय वहाँ पर बहुत से जंगली दस्युओं डाकुओं का दल आ पहुँचा और राजा को सोता देख नाना प्रकार के दुर्वाक्यों का कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के शस्त्र और अस्त्र का प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम ही हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। उसको देखते ही दुष्ट के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। वह सुंदरी पैंतरों बदलती भगवती चंडिका के समान दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं आर्तनाद से राजा की निंद्रा भंग हुई। उसने जी हुई आँख खोलकर देखा, त्यों ही उसे चारों ओर लाशों के ढेर दिखाई पड़े। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की? इन दुष्टों को किसने मारा? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान की सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसा आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत ही प्रसन्नता हुआ और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को लौटा। हे राजन, यह आम्ल नाम की एकादशी अपने भक्तों को रक्षा कर उसे वैष्णव लोक में अवश्य अधिकारी बनाते हैं। इति रेवाखंडे श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा थी, जो आप भी सुने और अपने भक्तों को शेयर करें ताकि सब लोग इसे श्रवण कर सके। जय हरि, जय विष्णु भगवान।